आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। बेसिकली हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये एक पॉइंट में बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन के हिसाब से एक चार्ज के आसपास जो स्पेस है, जो रीजन है, उस रीजन में अगर एक दूसरे चार्ज को लाया जाता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है। तो एक चार्ज के आसपास जितने रीजन में, जितना स्पेस में एक दूसरे चार्ज को लाने से उस दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई होगा, उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, अगर मान ले कि ये एक चार्ज है, मान ले ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, तो इसके आसपास जो रीजन है, इस पूरे रीजन में अगर हम एक दूसरा चार्ज लाते हैं, यहां पर से दिस इज प्लस स्मॉल लेटर क्यू, तो इस चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा ये चार्ज, जिसे कि हम डिराइव कर सकते हैं कूलम्स लॉ से। इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ, अर्थात दूर की तरफ। ये जो फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहां एप्सिलॉन नॉट कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब यहां जो स्पेस है, इस स्पेस को हम मान रहे हैं फ्री स्पेस है, अर्थात एयर या वैक्यूम है। तो ये कूलम्स कांस्टेंट है, तो फोर्स इस चार्ज पे जो अप्लाई होगा वो होगा कूलम्स कांस्टेंट इनटू दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड। तो एक चार्ज कैपिटल लेटर क्यू है और दूसरा है स्मॉल लेटर क्यू, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमने माना ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है r, सो डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये फोर्स अप्लाई होगा, जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ये फोर्स अप्लाई होगा इस चार्ज पे। तो जितना रीजन में, इस चार्ज के आसपास जितना रीजन में ये दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है, उस पूरे रीजन को हम टेक्निकली कहते हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के कारण। तो ये तो टेक्निकली इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है। यहां मैं आपको बता दूं कि एक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो हम कह सकते हैं कि उसका जो रेंज है वो इनफिनिट डिस्टेंस तक है। तो इसमें मैं ज्यादा टेक्निकल बातें अभी नहीं करूंगा इस वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में हमें चर्चा करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसे कहेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो कि एक पॉइंट रिलेशन होता है, अर्थात एक पॉइंट में बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके लिए ये रहा इसका डेफिनेशन। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक चार्ज है एक स्पेस में, फॉर एग्जांपल ये प्लस Q1 चार्ज है जो कि सोर्स चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और किसी एक खास पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा। सो इस डेफिनेशन पे हम आगे चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल ये सिचुएशन देख ले कि एक चार्ज है जिसे कि स्पेस में रखा गया, इसके कारण बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया, एक सर्टेन पॉइंट कंसीडर किया, लेट अस से ये है वो पॉइंट। इस पॉइंट में हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान ले हमने यहां पर एक चार्ज रखा, हमने यहां पर चार्ज रखा, एग्जाम्पल के तौर पे मान ले कि चार्ज रखा 2 कूलम का। तो इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा जो कि हम डिराइव कर सकते हैं कूलम्स लॉ से, और इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। सो इस पे अप्लाई होगा एक फोर्स, लेट अस से वो फोर्स है F1। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम कह सकते हैं ये जो F1 होगा ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मैग्नीट्यूड F1 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे कि कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं हम। और यहां पर हम एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम मान रहे हैं कि यहां पर जो रीजन है या मीडियम है वो फ्री स्पेस है, अर्थात एयर या वैक्यूम है। एयर और वैक्यूम दोनों के लिए जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है वो लगभग सेम होता है, तो दोनों के लिए हम इस टर्म को यूज करते हैं, जिसे कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। सो ये तो हो गया कूलम्स कांस्टेंट इनटू दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है वो, सो Q1 इनटू 2 कूलम
डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच अर्थात दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। यहां पर देखें हम क्या पता कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट में होता है, वो पॉइंट था कहीं यहां पर। तो अगर इस चार्ज को उस पॉइंट में रखा गया है, इस 2 कूलम चार्ज को, तो उस चार्ज से अगर सोर्स चार्ज का डिस्टेंस r है तो हम कह सकते हैं कि ये जो सोर्स चार्ज है इससे उस पॉइंट का, जिस पॉइंट में इस चार्ज को रखा गया, जहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पता कर रहे हैं, उस पॉइंट का डिस्टेंस भी r होगा। तो ये r है उस पॉइंट का डिस्टेंस सोर्स चार्ज से जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर रहे हैं। सो ये जो टर्म है, ये टर्म डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब मान ले कि पॉइंट वही, सोर्स चार्ज वही, लेकिन सोर्स चार्ज वही, पॉइंट वही, लेकिन अब हम जो यहां पर चार्ज रखेंगे उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ अलग है। तो हमने यहां पर अब जो चार्ज रखा ये अब 3 कूलम का है। तो डिस्टेंस तो उतना ही होगा उस पॉइंट का, क्योंकि पॉइंट तो वही है, सोर्स चार्ज भी वही है। सो डिस्टेंस r है, सोर्स चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो यहां अब एक फोर्स अप्लाई होगा इस 3 कूलम चार्ज पे। सो वो फोर्स अप्लाई होगा, हमने मान लिया ये है F2, इसका मैग्नीट्यूड है F2। सो ये F2 ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम भी बीच का चेंज नहीं हो रहा, मीडियम भी वही है, इनटू Q1 इंटू 3 कूलम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड। सो मैं इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को थोड़ा स्पेशल तरीके से लिखना चाहता हूं, वो ये कि ये फोर्स F1 ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड इंटू, हम F1 की बात कर रहे हैं, सो इंटू ये 2 कूलम, सो इंटू 2 कूलम। और यहां F2 को भी हम कुछ इसी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड इंटू, अब 3 कूलम, ये 3 कूलम, सो इंटू 3 कूलम। अब आप अगर दोनों फोर्सेस को देखें तो उसका जो एक्सप्रेशन है उसमें ये टर्म अपीयर कर रहा है जो कि कॉमन है यहां भी और F2 में भी। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहले केस में हमने इस पॉइंट पे 2 कूलम का चार्ज रखा था, तो जो फोर्स क्रिएट हुआ उस चार्ज पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है इस टर्म के साथ उसी 2 कूलम के प्रोडक्ट के। देखिए F1 जो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये बराबर है ये टर्म जो कि यहां भी अपीयर कर रहा है, ये टर्म इंटू 2 कूलम। 2 कूलम हमने यहां पर रखा था। अब जब F2 की बात किया जाए, अर्थात जब दूसरे केस में हमने उसी पॉइंट पे 3 कूलम का चार्ज रखा था, उस केस की बात करें तो आप यहां पाएंगे कि जो फोर्स अप्लाई होगा 3 कूलम चार्ज पे, वो फोर्स बराबर होगा वही सेम टर्म, वही कांस्टेंट टर्म जो कि यहां भी अपीयर कर रहा था, इनटू अब 3 कूलम। हमने चार्ज जो रखा वो 3 कूलम का है, तो इनटू 3 कूलम। सो ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म दोनों जगह सेम है। अगर आप यहां 4 कूलम का चार्ज रखते हैं तो फिर जो फोर्स लगेगा उस 4 कूलम के चार्ज में, अगर वो इसी पॉइंट में रखा जाए तो वो जो फोर्स अप्लाई होगा उसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड होगा ये टर्म, यही सेम टर्म, इंटू 4 कूलम। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन एक खास प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड है जो कि प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है उस पॉइंट के साथ। जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट है यहां पर और वो पॉइंट है यहां पर, दोनों एक ही पॉइंट है, और उस पॉइंट का एक प्रॉपर्टी जिसके साथ एसोसिएटेड है ये खास टर्म, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट का। क्योंकि देखिए दोनों ही केसेस में हम एक ही पॉइंट पे चार्ज रख रहे हैं, 2 कूलम और 3 कूलम, इसीलिए उस 2 कूलम को और उसी 3 कूलम को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक खास टर्म के साथ जो कि है ये टर्म। इसका मतलब ये टर्म एसोसिएटेड है पॉइंट के साथ, उस पॉइंट के साथ
जिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पता कर रहे हैं, और यही टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो हम ये कह सकते हैं एक पॉइंट जो कि r डिस्टेंस दूर है एक सोर्स चार्ज से, जिस सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड मान ले कि वो Q है, मान ले कि एक सोर्स चार्ज है यहां पर जिसका मैग्नीट्यूड है Q, और एक पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि r डिस्टेंस दूर है उस सोर्स चार्ज से। तो इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहां पर मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की तरह ही वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स का ही डायरेक्शन होता है अगर हम वहां पॉजिटिव चार्ज रखें। तो मुझे यहां कहना चाहिए था कि यहां हमने +2 कूलम और +3 कूलम का चार्ज रखा था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका भी डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा अगर यहां पर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा इस पॉइंट में, जिसे कि हम डिनोट करते हैं E से, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इसे हम कह सकते हैं कि यह बराबर है 1/4πε0 इनटू ये जो सोर्स चार्ज है Q डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का उस सोर्स चार्ज से उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। यहां पर देख ले, यहां और यहां पर देख ले, दोनों ही केस में सोर्स चार्ज जो था वो Q1 था। अब हम जो कंसीडर कर रहे हैं सोर्स चार्ज वो तो Q है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा यहां पर उसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड, अर्थात सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर्ड। यहां भी हम ε0 कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब इस पॉइंट से इस सोर्स चार्ज के बीच जो रीजन है, यहां पर जो मीडियम है, ये मीडियम एयर या वैक्यूम है, हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। और साथ साथ देखिए जो फोर्स अप्लाई होगा, मान ले यहां पर हमने कोई चार्ज रखा, यहां इस पॉइंट में हमने एक चार्ज रखा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q डैश्ड प्लस Q डैश्ड। तो यहां भी जो चार्ज था पॉजिटिव नेचर का था, सो प्लस Q डैश्ड चार्ज हमने यहां पर इंसर्ट किया, इस पॉइंट में रखा। तो इसमें जो फोर्स अप्लाई होगा इस चार्ज पे, Q डैश्ड चार्ज पे, उसे हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां जो फोर्स अप्लाई होगा जिसका कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, ये फोर्स अगर ये F है तो हम कह सकते हैं कि F, यहां पर F एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस F का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू जितना मैग्नीट्यूड का चार्ज हमने उस पॉइंट पे रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है उस पॉइंट का, जिस पॉइंट में हम इस Q डैश चार्ज को रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू चार्ज का मैग्नीट्यूड जो कि है Q डैश। यहां से आप कंपेयर करके देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सप्रेशन, यहां पर हमने 2 कूलम का चार्ज रखा था तो इनटू 2 कूलम, तो हमें मिला फोर्स। दूसरे केस में देखें, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हमने यहां पर 3 कूलम का चार्ज रखा था, तो यहां जो फोर्स अप्लाई हुआ या क्रिएट हुआ वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू 3 कूलम। देखिए यहां पर हमने 3 कूलम का चार्ज रखा था। मैं यहां आपको बता दूं कि कुछ देर पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन देखा था। वो डेफिनेशन कुछ ऐसा था कि एक सोर्स चार्ज के आसपास जितने रीजन में या जितना स्पेस में ये एक दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है, उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को इन शॉर्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं, लेकिन दोनों टेक्निकली सेम चीज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से ये एक रीजन है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप फिजिक्स में आगे भी देखेंगे कि हम कभी कभार फील्ड रीजन को कहते हैं, कभी कभार फील्ड हम एक पॉइंट में बने वेक्टर को भी कहते हैं। और टेक्निकली कहें तो कोई एक वेक्टर क्वांटिटी अगर एक खास रीजन में क्रिएट हो रहा है, चाहे मैग्नीट्यूड अलग अलग ही हो, लेकिन एक खास रीजन में अगर कोई वेक्टर क्रिएट हो रहा है तो उसे हम वेक्टर फील्ड कहते हैं, अर्थात हम उसे फील्ड कहते हैं उस रीजन को। साथ ही साथ हम किसी पॉइंट में एसोसिएटेड उस वेक्टर क्वांटिटी को भी फील्ड कहते हैं। सो यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं।
तो कभी कभार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये टर्म मिलेगा, कभी कभार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये टर्म मिलेगा, लेकिन आप जान के रखिए कि दोनों सेम चीज होगा। जब आपसे कहा जाएगा कि किसी खास पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है, इसका मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कहा जा रहा है। सो हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं एक ही चीज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों टर्म। अब इसके डेफिनेशन को एक बार देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज अर्थात एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, अर्थात एक हो, और वो पॉजिटिव नेचर का हो। तो उस पे अगर उस चार्ज को हम उस पॉइंट में रखते हैं जिस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जा रही है, तो उस पे जो फोर्स अप्लाई होगा या फिर वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन टेक्निकली हम फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं कह सकते हैं। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दोनों का जो यूनिट है उसे जब आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे दोनों का यूनिट सेम नहीं है। सो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बन सकता है, क्योंकि फोर्स एक अलग तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का यूनिट्स जो है वो अलग अलग है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमें फोर्स मिलता है। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं हो सकता है। सो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा डेफिनेशन यूज करते हैं। अब देखते हैं टेक्निकली हम क्या कह सकते हैं। ये टेक्निकली गलत है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन को इस तरह से एक्सप्रेस करें तो इसे गलत नहीं माना जाता है, कहीं भी इसे गलत नहीं माना जाता है। लेकिन आप खुद अगर सोचेंगे, टेक्निकली अगर इसे आप कंसिडर करेंगे या फिर टेक्निकली आप इसे समझने का कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये सही नहीं है, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हम इसे टेक्निकली और ज्यादा परफेक्ट मैनर में कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं ये क्या कहना चाहता है कि अगर हम किसी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर रहे हैं, तो मान ले कि यहां पर एक सोर्स चार्ज है और एक पॉइंट हम यहां कंसीडर करेंगे। तो ये है सोर्स चार्ज Q, पॉजिटिव Q, और यहां रहा ये पॉइंट जिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता करेंगे, जो पॉइंट की इस सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस दूर है। तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसका मैग्नीट्यूड, आप अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट में, वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम मान रहे हैं कि यहाँ रीजन जो है, ये जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, अर्थात एयर या वैक्यूम है। सो ये टर्म जो कि कूलम्स कांस्टेंट है इनटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर्ड, उस पॉइंट का डिस्टेंस उस सोर्स चार्ज से, उसका स्क्वायर। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखें, अगर हम यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, हमने रखा यहां पर +1 कूलम चार्ज, सो ये यूनिट है और ये पॉजिटिव नेचर का है, तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स कितना होगा? सो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा F मान ले, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? इसका जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, ये बराबर होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड, और यहां पर दूसरा चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसे भी मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरा चार्ज क्या है? दूसरा चार्ज 1 कूलम का है। तो अगर आप यहां पर फोर्स के न्यूमेरिक वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिक वैल्यू को देखें, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को देखें आप, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड, और फोर्स के मैग्नीट्यूड में देखिए ये टर्म अपीयर कर रहा है, सेम टर्म, और साथ ही साथ हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 कूलम। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स का, वो दोनों न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम हो गया ना। ये एक मान ले एक सर्टेन नंबर है, मान ले ये 5 यूनिट का बना ये एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन भी 5 यूनिट का होगा। साथ ही साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को,
तो इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है उस न्यूमेरिक वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिक वैल्यू और फोर्स का न्यूमेरिक वैल्यू दोनों सेम है। कब? जब हम जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं उस पॉइंट में 1 कूलम का चार्ज रखेंगे। वैसे यहां अगर हम 2 कूलम का चार्ज रख देते तो यहां 1 के जगह 2 होता, तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होता 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दोनों न्यूमेरिक वैल्यू यहां पर 5 और यहां पर 5 इंटू 2 10, दोनों न्यूमेरिक वैल्यू बराबर नहीं होते। तो हमें जो चार्ज यहां पर रखना है वो यूनिट चार्ज रखना है, 1 मैग्नीट्यूड का चार्ज रखना है। तो एसआई सिस्टम में हमने मान लिया कि 1 कूलम चार्ज हमने रखा। 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसका न्यूमेरिक वैल्यू सेम हो गया, लेकिन यूनिट सेम नहीं होगा, क्योंकि इसका जो भी यूनिट है, मान ले XYZ कुछ भी यूनिट है, इसका यूनिट हो गया X मान ले, तो इसका जो यूनिट होगा यह होगा X इंटू कूलम। X कूलम होगा इसका यूनिट। तो हम ये कहेंगे कि दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का। कब? जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं या यूनिट चार्ज रखते हैं, लेकिन दोनों का जो यूनिट है वो यूनिट सेम नहीं होगा, दोनों का यूनिट अलग होगा, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दो अलग तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए यह कहा जाता है जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर रहे हैं उस पॉइंट में अगर हम एक यूनिट चार्ज रखें, वैसे कहा जाए तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें। क्यों पॉजिटिव चार्ज हम रखेंगे इस पे हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो अगर एक यूनिट चार्ज रखा जाए तो जो फोर्स क्रिएट होगा उस चार्ज में उसका न्यूमेरिक वैल्यू उस पॉइंट में बना इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिक वैल्यू के बराबर है। दोनों बराबर नहीं है। अब देखते हैं हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही क्यों रखते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने का मतलब यह है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को या फिर इस वेक्टर को कुछ ऐसे माना जाता है कि किसी पॉइंट में जो इसका डायरेक्शन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक डायरेक्शन होगा, तो किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन पे कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज को हम वहां रखते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन हो। एक बार इसे समझ ले, हमने यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा +1 कूलम, तो फोर्स बना इस डायरेक्शन में। वहीं पर अगर हम यहां नेगेटिव चार्ज रखते, सो -1 कूलम चार्ज रखते हैं, तो फोर्स बनता है इस डायरेक्शन में, इस सोर्स चार्ज की तरफ। तो दोनों केस में फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम नहीं है। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके साथ हमें एक डायरेक्शन एसोसिएट करना होगा। तो कन्वेंशन यह है कि इसका डायरेक्शन एग्जैक्टली वही होगा जो कि इस पॉइंट में एक पॉजिटिव चार्ज रखने से उस पॉजिटिव चार्ज पे अप्लाई किया गया या उस पॉजिटिव चार्ज पे क्रिएट हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन हो। पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखें, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए यह माना जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट में जो बनता है उसे हम डिफाइन करते हैं इस तरह से कि अगर उस पॉइंट में हम एक यूनिट चार्ज रखते हैं जिसका कि नेचर पॉजिटिव हो, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसे ही कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ज्यादा टेक्निकली कहें तो इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा फोर्स का, वही न्यूमेरिक वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे और ज्यादा टेक्निकली डिफाइन किया जा सकता है कुछ अलग तरीके से। वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट में ये होता है, उस पॉइंट में अगर हम एक चार्ज रखते हैं, चाहे उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अगर हम एक चार्ज रखते हैं तो वो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। देख लेते हैं यहां पर, जैसे कि पहला वाला एग्जांपल अगर आप ले, जहां पर हमने 2 कूलम का चार्ज रखा था इस पॉइंट में, वहां पर देखिए फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो चार्ज कुछ इतना। तो जैसे ही फोर्स पर यूनिट चार्ज आप कहते हैं, चार्ज कितना रखा हमने 2 कूलम का, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना होगा, इसके लिए हमें 2 कूलम डिवाइड करना होगा।
क्योंकि हमने यहां पर 2 कूलम चार्ज रखा था। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होगा, तो जितना चार्ज है उसे हम डिवाइड करेंगे, तो ये जो टर्म है ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये टर्म जो है ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट में। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल में देखें, जहां पर हमने 3 कूलम का चार्ज रखा था और फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था वो चार्ज कुछ इतना, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता है उसे पता करने के लिए हमें यहां पर 3 कूलम को डिवाइड करना होता, तो हमें मिलता ये एक्सप्रेशन जो कि उस पॉइंट में बराबर होता इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी एक पॉइंट में उसे हम कह सकते हैं कि वो बराबर है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पर यूनिट चार्ज। अब एक चीज हम ये देख लेते हैं कि मीडियम, मान ले यहां पर जो मीडियम है वो मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है, बल्कि जो मीडियम है उसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। तो फिर इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा उसका मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सो यहां पर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उस पॉइंट में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड ये अब बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। क्योंकि देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये कूलम्स लॉ से डिराइव किया गया, फोर्स से लाया गया एक्सप्रेशन है। तो अगर मान ले यहां भी इस केस में भी ये मीडियम जो था उसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर था, अर्थात एयर या वैक्यूम नहीं था, कुछ दूसरा ही मीडियम था, तो यहां हमें इंसर्ट करना पड़ता ये एप्सिलॉन आर टर्म को। तो फिर ये जो एक्सप्रेशन होता ये होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जिससे कि आगे हम डिराइव करते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो ऑब्वियस सी बात है जहां एप्सिलॉन नॉट अपीयर कर रहा है, अगर हम उसके साथ एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है, तो इस केस में भी हमें मल्टीप्लाई करना होता एप्सिलॉन आर। सो यहां भी मल्टीप्लाइड होता एप्सिलॉन आर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता अब ये बराबर होता है इस टर्म के साथ Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के प्रोडक्ट का। तो अगर मान ले यहां रिलेटिव परमिटिविटी के जगह एब्सोल्यूट परमिटिविटी बताया गया इस मीडियम का, सो एब्सोल्यूट परमिटिविटी इस मीडियम का ये कहा गया एप्सिलॉन एम। तो इस केस में हम कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता वो बराबर होता 1/4 पाई, यहां पर देखें इन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो जहां हम एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे थे वहां अब हम यूज करेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। सो 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन एम इंटू Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड। तो यहां पर ये जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम का, ये है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी किसका, उस मीडियम का जो मीडियम बीच में है उस पॉइंट के और उस सोर्स चार्ज के, और ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, फ्री स्पेस नहीं, ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम, मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये जो टर्म है ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनता है उसके साथ अगर हम उस पॉइंट में रखे गए चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फोर्स मिलता है। तो हम ऐसे भी इसे कहते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है उस पॉइंट में, जिस पॉइंट में कि चार्ज को रखा गया जिस पे ये फोर्स क्रिएट हो रहा है, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू जितना चार्ज हम उस पॉइंट पे रख रहे हैं। अगर वेक्टर नोटेशन में कहे तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द चार्ज।
क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है जब ये चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है। तो यहां अगर प्लस क्यू आप मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली सेम है। वहीं पर अगर आप नेगेटिव क्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों का डायरेक्शन बदल जाता है। हमें पता है ये कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को नेगेट करते हैं तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि भाई कूलम्स लॉ से तो हम फोर्स पता कर सकते हैं दोनों चार्जेस के बीच का, तो ये जो एक्स्ट्रा एक टर्म आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे लाने की जरूरत क्या है? तो इसका जो सिग्निफिकेंस है ये बहुत ज्यादा है। मान ले एक बहुत लंबा वायर है, इस वायर में कुछ चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर सिंप्लिसिटी आप ये मान ले कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है। आप इसके पास एक पॉइंट में कुछ चार्ज रखते हैं यहां पर, तो इस चार्ज में, इस वायर में जो पॉजिटिव चार्जेस है उस पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना फोर्स अप्लाई होगा आपको मान ले ये कंप्यूट करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहां तो बहुत सारे चार्जेस हैं, यहां भी कुछ चार्जेस है जो कि इसे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, यहां भी कुछ चार्जेस है जो कि इसे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और यहां भी कुछ चार्जेस है जो कि इसे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये चार्जेस इसे कुछ और ही डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और यहां के जो चार्जेस हैं इसे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो बहुत सारे फोर्सेस हैं, सबको आपको कंप्यूट करना होगा। तो यहां हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर हम किसी तरह से इसके आसपास का जो रीजन है उस रीजन में बने इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट कर सके तो हम इस फोर्स को बड़े आसानी से कंप्यूट कर पाएंगे। तो हम आगे चल के देखेंगे कि अगर ये वायर बहुत बहुत लंबा हुआ या फिर इस वायर के बहुत क्लोज हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बड़े आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग गाउसेस थ्योरम। गाउसेस थ्योरम, तो गाउसेस थ्योरम से हम किसी पॉइंट में एक लंबे, बहुत लंबे वायर के बहुत क्लोज सिचुएटेड एक पॉइंट पे बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए किसी एक पॉइंट का तो उस पॉइंट में रखा गया जो चार्ज है उस चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो हम आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जिस चार्ज को वहां पर रखा गया है। तो इस तरह से चीजें कुछ आसान हो जाता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आगे चल के हम गाउसेस थ्योरम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना कुछ कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना बड़ा आसान होता है। तो इसीलिए ये जो खास टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे हमें फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब चलिए देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या बनना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू चार्ज, तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो अगर यूनिट की बात करें तो एसआई सिस्टम में जो इसका यूनिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये यूनिट बराबर होगा फोर्स का यूनिट एसआई यूनिट डिवाइडेड बाय चार्ज का एसआई यूनिट। तो जैसे कि हमें पता है फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, डिवाइडेड बाय चार्ज का एसआई यूनिट ये होगा कूलम। सो इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया एसआई सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट।